संक्षिप्त शिव पुराण कैलाश संहिता में अध्याय 20 यति के अनुष्ठेय कर्म की दशा पर्यंत विधि का वर्णन। वामदेव जी बोले, जो मुक्त यति हैं उनके शीर का दाह कर्म नहीं होता, मरने पर उनके शीर को गाड़ दिया जाता है, ये मैंने सुना है। मेरे गुरु कार्तिकेय, आप प्रसन्नता पूर्वक यतियों के उस अंत्येष्टि कर्म का मुझसे वर्णन कीजिए, क्योंकि तीनों लोकों में आपके सिवा दूसरा कोई इस विषय का वर्णन करने वाला नहीं है। भगवान शंकर नंदन, जो पूर्ण पर ब्रह्म में अहम भाव का आश्रय लेकर के देह पंजर से मुक्त हो गए हैं तथा जो उपासना के मार्ग से शीर बंधन से मुक्त होकर के परमात्मा को प्राप्त हुए हैं, उनकी गति में क्या अंतर है ये बताइए। प्रभु, मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए अच्छी तरह विचार करके प्रसन्नता पूर्वक मुझसे इस विषय का वर्णन कीजिए। सकल ने कहा, जो कोई यति समाधिस्थ होकर के शिव के चिंतन पूर्वक अपने शीर का परित्याग करता है, मैं यदि महान धीर हो तो परिपूर्ण शिव रूप हो जाता है, किंतु यदि कोई अधीर चित्त होने के कारण समाधि लाभ नहीं कर पाता तो उसके लिए उपाय बताता हूं। सावधान होकर के सुनो। वेदांत शास्त्र के वाक्यों से जो ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, इन तीन पदार्थों का परिज्ञान होता है, उसे गुरु के मुख से सुन करके यति यम नियम आदि रूप योग का अभ्यास करे। उसे करते हुए वह भली भांति शिव के ध्यान में तत्पर रहे। मुनि, उसे नित्य नियम पूर्वक प्रणव के जप और अर्थ चिंतन में मन को लगाए रखना चाहिए। मुनि, यदि देह की दुर्बलता के कारण धीरता धारण करने में असमर्थ यति निष्काम भाव से शिव का स्मरण करके अपने जीर्ण शीर को त्याग दे, तो भगवान सदाशिव के अनुग्रह से नंदी के भेजे हुए विख्यात 5 आतिवाहिक देवता आते हैं। उनमें से कोई तो अग्नि का अभिमानी, कोई ज्योति पुंज स्वरूप, कोई दिन अभिमानी, कोई शुक्ल पक्ष अभिमानी और कोई उत्तरायण का अभिमानी होता है। ये पांचों सब प्राणियों पर अनुग्रह करने में तत्पर रहते हैं। इसी तरह धूम अभिमानी, तम का अभिमानी, रात्रि का अभिमानी, कृष्ण पक्ष का अभिमानी और दक्षिणायन का अभिमानी, ये सब मिलकर के 5 होते हैं। ये पांचों विख्यात देवता दक्षिण मार्ग में प्रसिद्ध हैं। महामुनि वामदेव, अब तुम उन सब देवताओं की वृत्ति का वर्णन सुनो। क्रम के अनुष्ठान में लगे हुए जीवों को साथ ले वे पांचों देवता उनके पुण्यवश स्वर्गलोक को जाते हैं और वहां यथोक्त भोगों का भोग करके वे जीव पुण्यशीन होने पर पुनः मनुष्य लोक में आते और पूर्वत जन्म ग्रहण करते हैं। इनके सिवा जो उत्तर मार्ग के 5 देवता हैं, वे भूतल से लेकर उधर्व लोक तत्व के मार्ग को 5 भागों में विभक्त करके यति को साथ लेकर के क्रमशः अग्नि आदि के मार्ग में होते हुए उसे सदाशिव के धाम में पहुंचाते। मां देवादिदेव महादेव के चरणों में प्रणाम करके लोक अनुग्रह के कर्म में ही लगाए गए वे अनुग्रहकार देवता उन सदाशिव के पीछे खड़े हो जाते हैं। यति को आया देख करके देवादिदेव सदाशिव, यदि वह विरक्त हो तो उसे महामंत्र के तात्पर्य का उपदेश दे करके गणपति के पद पर अभिषिक्त करके अपने ही समान शीर देते हैं। इस प्रकार सर्वेश्वर सर्वनियंता भगवान शंकर उन पर अनुग्रह करते हैं, उसे अनुग्रहित करके निश्चल समाधि देते हैं। अपने प्रति दास्य भाव की फल स्वरूपा तथा सूर्य आदि के कार्य करने की शक्ति रूपा ऐसी सिद्धियां प्रदान करते हैं जो कहीं अवरुद्ध नहीं होती।
साथ ही वे जगतगुरु शंकर उस यति को वह परम मुक्ति देते हैं जो ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होने पर भी पुनरावृत्ति के चक्कर से दूर रहती है। अतः यही समष्टि मान संपूर्ण ऐश्वर्य से युक्त पद है और यही मोक्ष का राजमार्ग है, ऐसा वेदांत शास्त्र का निर्णय है। जिस समय यति मरणासन होकर के शीर से शिथिल हो जाए, उस समय उस श्रेष्ठ संप्रदाय वाले दूसरे यति अकुलता की भावना ले उसके चारों ओर खड़े हो जाएं। वे सब वहां क्रमशः प्रणव और वाक्यों का उपदेश दें, उनके तात्पर्य का सावधानी और प्रसन्नता के साथ सुस्पष्ट वर्णन करें तथा जब तक उसके प्राणों का लय न हो जाए तब तक निर्गुण परम ज्योति स्वरूप सदाशिव का उसे निरंतर स्मरण कराते रहें। सब यतियों को यहाँ समान रूप से संस्कार क्रम बताया जाता है। सन्यासी सब कर्मों का त्याग करके भगवान शिव का आश्रय ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए उनके शीर का दाह संस्कार नहीं होता और उनके ना होने से उनकी दुर्गति नहीं होती। सन्यासी के शीर को दूषित करने वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है, उसके गांव में रहने वाले लोग अत्यंत दुखी हो जाते हैं। इसलिए उस दोष का परिहार करने के लिए शांति का विधान बताया जाता है। उस समय नमा इरन्याय से लेकर के नमा आमिवकेभ्य तक के मंत्र का विनीत चित्त होकर के जप करें। फिर अंत में ओमकार का जप करते हुए मिट्टी से देव यजन की पूर्ति करें। मुनीश्वर ऐसा करने से उस दोष की शांति हो जाती है। अब सन्यासी के शव की संस्कार की विधि बताते हैं। पुत्र या शिष्य आदि को चाहिए कि यति के शीर का यथोचित रीति से उत्तम संस्कार करे। ब्राह्मण, मैं कृपा पूर्वक संस्कार की विधि बता रहा हूं, सावधान होकर के सुनो। पहले यति के शीर को शुद्ध जल से नहला करके पुष्प आदि से उसकी पूजा करें। पूजन के समय श्री रुद्र संबंधी चमक अध्याय और नमकाध्याय का पाठ करके रुद्र सूक्त का उच्चारण करें। उसके आगे शंख की स्थापना करके शंखस्थ जल से यति के शीर का अभिषेक करें। सिर पर पुष्प रख करके प्रणव द्वारा उसका मार्जन करें। पहले के कोपीन आदि को हटा करके दूसरे नवीन कोपीन आदि धारण कराएं। फिर विधि पूर्वक उसके सारे अंगों में भस्म लगावें। विधिवत त्रिपुंड लगा करके चंदन द्वारा तिलक करें। फिर फूलों और मालाओं से उसके शीर को अलंकृत करें। छाती, कंठ, मस्तक, बाँ, कलाई और कानों में क्रमशः रुद्राक्ष की माला के आभूषण मंत्र उच्चारण पूर्वक धारण करा करके उन सब अंगों को शोभित करें। फिर धूप दे करके उस शीर को उठाएं और विमान के ऊपर रख करके ईशान आदि पंच ब्रह्म में रमणीय रथ पर स्थापित करें। आदि में ओंकार से युक्त 5 संध्योजात आदि ब्रह्म मंत्रों का उच्चारण करके सुगंधित पुष्प और मालाओं से उस रथ को सज्जित करें। फिर नृत्य, वाद्य तथा ब्राह्मणों के वेद मंत्र उच्चारण पूर्वक की ध्वनि के साथ ग्राम की प्रदक्षिणा करते हुए उस प्रेत को बाहर ले जाएं। तदनंतर साथ गए हुए वे सब यति गांव के पूर्व या उत्तर दिशा में पवित्र स्थान में किसी पवित्र वृक्ष के नीचे देव यजन गड्ढा खोदें। उसकी लंबाई सन्यासी के दंड के बराबर ही होनी चाहिए। फिर प्रणव तथा व्याहुति मंत्रों से उस स्थान का प्रोक्षण करके वहाँ क्रमशः शमी के पत्र और फूल बिछावे। उसके ऊपर उत्तराई कुश बिछा करके उस पर योग पीठ रखे। उसके ऊपर पहले कुश बिछाए, कुशों के ऊपर मृगचर्म और उसके भी ऊपर वस्त्र बिछा करके प्रणव सहित संध्योजात आदि पंच ब्रह्म मंत्रों का पाठ करते हुए पंच गव्यों द्वारा उस शव का प्रोक्षण करें।
तत्पश्चात रुद्र सूक्त एवं प्रणव का उच्चारण करते हुए शंख के जल से उसका अभिषेक करके उसके मस्तक पर फूल डाले। शिष्य आदि संस्कार करता पुरुष वहां गए हुए मृत यति के अनुकूल भाव रखते हुए शिव का चिंतन करते रहे। तदंतर ओंकार का उच्चारण और षष्ठी वाचन करके उसे शव को उठा करके गड्ढे के भीतर योगासन पर इस तरह बिठावें जिससे उनका मुख पूर्व दिशा की ओर रहे। फिर चंदन पुष्प से अलंकृत करके उसे धूप और गुग्गल की सुगंध दें। इसके बाद विष्णु हव्यम इदम रक्षस्व ऐसा कह करके उसके दाहिने हाथ में दंड दें और प्रजापति ना ते देतान्यो इस मंत्र को पढ़ करके बाएं हाथ में जल सहित कमंडलू अर्पित करें। फिर ब्रह्म यज्ञानम प्रथम इस मंत्र से उनके मस्तक का स्पर्श करके दोनों बाहों के स्पर्श पूर्वक रुद्र सूक्त जप करें। तत्पश्चात मानो इत्यादि 4 मंत्रों को पढ़ करके नारियल के द्वारा यति के शव के मस्तक का भेदन करें। उसके बाद उस गड्ढे को पाट दें। फिर उस स्थान का स्पर्श करके अन्य चित्त से 5 ब्रह्म मंत्रों का जप करें। तदंतर यो देवानाम प्रथम प्रस्ताद से लेकर के तस्य प्रकृति लीनस्य य परा स महेश्वरा महानारायण उपनिषद के मंत्रों का जप करके संसार रूपी रोग के भेषज सर्वज्ञ स्वतंत्र तथा सब पर अनुग्रह करने वाले उमा सहित महादेव जी का चिंतन एवं पूजन करें। पूजन की विधि यूं है, 1 हाथ ऊंचे और 2 हाथ लंबे चौड़े एक पीठ का मिट्टी के द्वारा निर्माण करें। फिर उसे गोबर से लीपें। वह पीठ चकोर होनी चाहिए। उसके मध्य भाग में उमा महेश्वर को स्थापित करके गंध अक्षत सुगंधित पुष्प बेल पत्र और तुलसी दलों से उनकी पूजा करें। तत्पश्चात प्रणव से धूप और दीप निवेदन करें। फिर दूध और हविष्य का नैवेद्य लगा करके 5 बार परिक्रमा करके नमस्कार करें। फिर 12 बार प्रणव का जप करके प्रणाम करें। तदंतर ब्रह्मी भूत यति की तृप्ति के लिए नारायण पूजन बलिदान घृत दीप दान का संकल्प करके गर्त के ऊपर मृन में लिंग बना करके पुरुष सुख से पूजा करके घृत मिश्रित पायस की बलि दें। घी का दीप जला पायस बलि को जल में डाल दें। तत्पश्चात दिशा विदिशाओं के क्रम से प्रणव के उच्चारण पूर्वक ओम ब्रह्मणे नमः इस मंत्र से ब्रह्मीभूत यति के लिए शंख से 8 बार अर्घ्य जल दे। इस प्रकार 10 दिनों तक करते रहें। मुनि श्रेष्ठ, यह दशाहतक की विधि तुम्हें बताएगी। अब यतियों के एकादशा की विधि सुनो। अध्याय 20-21 पौर्व। बाईसवें अध्याय में यति के लिए एकादशा कृत्य का वर्णन। स्कंद जी कहते हैं, वामदेव, यति का एकादशा प्राप्त होने पर जो विधि बताई गई है उसका मैं तुम्हारे स्नेहवश वर्णन करता हूँ। मिट्टी की वेदी बना करके उसका सम्मार्जन और उपलेपन करें। तत्पश्चात पुण्य आवन पूर्वक प्रोक्षण करके पश्चिम से लेकर के पूर्व की ओर 5 मंडल बनावें और स्वयं श्राद्ध करता उत्तर अभिमुख बैठ करके कार्य करे। प्रादेश मात्र लंबा चौड़ा चकोर मंडल बना करके उसके मध्य भाग में बिंदु, उसके ऊपर त्रिकोण मंडल, उसके ऊपर षटकोण मंडल और उसके ऊपर गोल मंडल बनाओ। फिर अपने सामने शंख की स्थापना करके पूजा के लिए बताई हुई पद्धति के क्रम से आचमन प्राणायाम एवं संकल्प करके पूर्वोक्त 5 अतिवाहिक देवताओं का देवेश्वरी देवियों के रूप में पूजन करें। उत्तर आसन के लिए कुछ डाल करके जल का स्पर्श करें। पश्चिम से आरंभ करके पूर्व पर्यंत जो मंडल बताए गए हैं उनके भीतर पीठ के रूप में पुष्प रखें और उन पुष्पों पर क्रमशः उक्त 5 देवियों का आवाहन करें।
पहले अग्नि पुंज स्वरूपनी अतिवाहिक देवी का आवाहन करते हुए इस प्रकार कहें। ओम ह्रीम अग्नि रूपा मतिवाहिक देवताम आवाहयामी नमः। इस प्रकार सर्वत्र वाक्य योजना और भावना करे। इस तरह पांचों देवियों का आवाहन करके प्रत्येक के लिए आदर पूर्वक स्थापना आदि मुद्राओं का प्रदर्शन करे। तत्पश्चात हराम ह्रीम ह्रूम ह्रीम ह्रोम हर इन बीज मंत्रों द्वारा षडंग न्यास और कर न्यास करे। इसके बाद उन देवियों का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। उन सब के 4-4 हाथ हैं। उनमें से 2 हाथों में वे पाश और अंकुश धारण करती हैं और शेष 2 हाथों में अभय और वरद मुद्राएं हैं। उनकी अंग कांति चंद्र कांति मणि के समान है। लाल अंगूठियों की प्रभा से उन्होंने संपूर्ण दिशाओं के मुखमंडल को रंग दिया है। वे लाल वस्त्र धारण करती हैं। उनके हाथ और पैर कमलों के समान शोभा पाते हैं। 3 नेत्रों से शोभित मुख रूपी पूर्ण चंद्रमा की छटा से वे मन को मोह लेती हैं। माणिक्य निर्मित मुक्तों से उद्भासित चंद्रलेखा उनके सीमंत को विभूषित कर रही है। कपोलों पर रत्न में कुंडल झलमला रहे हैं। उनके औरोज पीन तथा उन्नत हैं। हार केयूर कड़े और करधनी की लड़ियों से विभूषित होने के कारण वे बड़ी मनोहारिणी ज्ञान पड़ती हैं। उनका कटी भाग कृष्ण और नितंब स्थूल हैं। उनके अंग लाल रंग के दिव्य वस्त्रों से आच्छादित हैं। चरनारविंदों में माणिक्य निर्मित पाजेबों की झंकार होती रहती है। पैरों की उंगलियों में बिच्छुओं की पंक्ति अत्यंत सुंदर है, मनोहर है। यदि अनुग्रह मुद्दे के समान मूर्तिमान हो तो उससे क्या सिद्ध हो सकता है। इसलिए वे देवियां महेश्वर की भांति शिकत्यात्मक मूर्ति वाले अनुग्रह से संपन्न हैं। अतः उनके अनुग्रह से सब कुछ सिद्ध हो सकता है। सब पर अनुग्रह करने वाले भगवान शिव ने ही उन 5 मूर्तियों को स्वीकार किया। इसलिए वे दिव्य संपूर्ण कार्य करने में समर्थ तथा परम अनुग्रह में तत्पर हैं। इस प्रकार उन सम अनुग्रह परायण कल्याणमयी देवियों का ध्यान करके इनके लिए शंखस्थ जल के बिंदुओं द्वारा पैरों में पाद्य, हाथों में आचमनीय तथा मस्तकों पर अर्घ्य देना चाहिए। तदनंतर शंख के जल की बूंदों से उनका स्नान कर्म संपन्न कराना चाहिए। स्नान के पश्चात दिव्य लाल रंग के वस्त्र और उत्तरीय अर्पित करें। बहुमूल्य मुकुट एवं आभूषण दें। इन वस्तुओं के अभाव में मन के द्वारा भावना करके इन्हें अर्पित करना चाहिए। तत्पश्चात सुगंधित चंदन, अत्यंत सुंदर अक्षत तथा उन्नत गंध से युक्त मनोहर पुष्प चढ़ावें। अत्यंत सुगंधित धूप और घी की बत्ती से युक्त दीपक निवेदन करें। इन सब वस्तुओं को अर्पण करते समय आरंभ में ओम ह्रीम का प्रयोग करके फिर समर्पयामी नमः बोलना चाहिए। यथा ओम ह्रीम से लेके दीपम सर्पयामी नमः। इसी तरह अन्य उपचारों को अर्पित करते समय वाक्य योजना कर लेनी चाहिए। दीप समर्पण के पश्चात हाथ जोड़ करके प्रत्येक देवी के लिए पृथक पृथक केले के पत्ते पर पूरा सुवासित नैवेद्य रखें। वह नैवेद्य घी, शक्कर और मधु से मिश्रित खीर, पुआ, केले के फल और गुड़ आदि के रूप में होना चाहिए। भूर भव स्व बोल करके उसका प्रोक्षण आदि संस्कार करें। फिर ओम ह्रीम स्वाहा नैवेद्यम निवेद्यामी नमः बोल करके नैवेद्य समर्पण के पश्चात ओम ह्रीम नैवेद्यांते आचमनार्थम पानीयम समर्पयामी नमः कहते हुए बड़े प्रेम से जल अर्पित करें। मुनि श्रेष्ठ तत्पश्चात प्रसन्नतापूर्वक नैवेद्य को पूर्व दिशा में हटा दे और उस स्थान को शुद्ध करके कुल्ला आचमन तथा अर्घ्य के लिए जल दे। फिर तांबूल, धूप और दीप देकर के परिक्रमा एवं नमस्कार करके मस्तक पर हाथ जोड़ करके इन सब देवियों से इस प्रकार प्रार्थना करें। हे माताओं, आप अत्यंत प्रसन्न हो। शिव पद की अभिलाषा रखने वाले इस पति को परमेश्वर के चरणार विंदों में रख दें और इसके लिए अपनी स्वीकृति दें। इस प्रकार प्रार्थना करके उन सब का वे जैसे आई थी उसी तरह विदा दे करके विसर्जन कर दें
और उनका प्रसाद लेकर के कुमारी कन्याओं को बांट दें या गऊओं को खिला दें अथवा जल में डाल दें। इसके सिवा और कहीं किसी प्रकार भी ना डालें। यही पार्वन करें। यति के लिए कहीं भी एक उद्दिष्ट श्राद्ध का विधान नहीं है। यहाँ पार्वन श्राद्ध के लिए जो नियम हैं उसे मैं बता रहा हूँ। मुनि श्रेष्ठ, तुम उसे सुनो, इससे कल्याण की प्राप्ति होती है। श्राद्ध करता पुरुष स्नान करके प्राणायाम करे, यज्ञोपवीत पहन करके, सावधान होकर के, हाथ में पितृ धारण करके, देश काल का कीर्तन करने के पश्चात मैं इस पुण्य तिथि को पार्वन श्राद्ध करूंगा, इस तरह संकल्प करे। संकल्प के बाद उत्तर दिशा में आसन के लिए उत्तम कुश बिछावे, फिर जल का स्पर्श करे। उन आसनों पर दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले 4 शिव भक्त ब्राह्मणों को बुला करके भक्ति भाव से बिठावे। वे ब्राह्मण उपटन लगा करके स्नान किए होने चाहिए। उनमें से एक ब्राह्मण से कहे, आप विश्वदेव के लिए यहाँ श्राद्ध ग्रहण करने की कृपा करें। इस तरह दूसरे से आत्मा के लिए, तीसरे से अंतरात्मा के लिए और चौथे से परमात्मा के लिए श्राद्ध ग्रहण करने की प्रार्थना करके श्राद्ध करता यति श्रद्धा और आदर पूर्वक उन सब का यथोचित रूप से वर्णन करे। फिर उन सब के पैर धोकर के उन्हें पूर्व विमुख बिठाए और गंध आदि से अलंकृत करके शिव के सम्मुख भोजन करावे। अनंतर वहाँ गोबर से भूमि को लीप करके पूर्व अग्र कुश बिछावे और प्राणायाम पूर्वक पिंड दान के लिए संकल्प करके 3 मंडलों की पूजा करे। इसके बाद पहले पिंड को हाथ में ले, आत्मने इमं पिंडम ददामि, ऐसा कह करके उस पिंड को प्रथम मंडल में दे दे। तत्पश्चात दूसरे पिंड को अंतरात्मने इमं पिंडम ददामि कह करके दूसरे मंडल में दे दे। फिर तीसरे पिंड को परमात्मने इमं पिंडम ददामि कह करके तीसरे मंडल में अर्पित करे। इस तरह भक्ति भाव से विधि पूर्वक पिंड और कुशोदक दे। तत्पश्चात उठ करके परिक्रमा और नमस्कार करे। तदंतर ब्राह्मणों को विधिवत दक्षिणा दे करके उसी जगह और उसी दिन नारायण बलि करे। रक्षा के लिए ही सर्वत्र श्री विष्णु की पूजा कर विधान है। अतः विष्णु की महापूजा करे और खीर का नैवेद्य लगावे। इसके बाद वेदों के पारंगत 12 विद्वान ब्राह्मणों को बुला करके केशव आदि नाम मंत्रों द्वारा गंध पुष्प और अक्षत आदि से उनकी पूजा करे। उसके लिए विधि पूर्वक जूता, छाता और वस्त्र आदि दे। अत्यंत भक्ति से भांति भांति के शुभ वचन कह करके उन्हें संतोष दे। फिर पूर्व अग्र कुशों को बिछा करके ओम भूर स्वाहा, ओम भौ स्वाहा, ओम स्व स्वाहा ऐसा उच्चारण करके पृथ्वी पर खीर की बलि दे। मुनीश्वर, ये मैंने एकादशा की विधि बताई है, अब द्वादशा की विधि बताता हूँ, आदरपूर्वक सुनो। अध्याय 22 पौर्णा। अध्याय 23 में यति द्वादशा कृत्य का वर्णन, स्कंद और वामदेव का कैलाश पर्वत पर जाना और सूत जी के द्वारा इस संहिता का उपसंहार। स्कंद जी कहते हैं, वामदेव 12वें दिन प्रातः काल उठ करके श्राद्ध करता पुरुष स्नान और नित्य कर्म करके शिव भक्तों, यतियों तथा शिव के प्रति प्रेम रखने वाले ब्राह्मणों को निमंत्रित करे। मध्याह्न काल में स्नान करके पितृ है उन ब्राह्मणों को बुला करके भक्ति भाव से विधि पूर्वक भांति भांति के स्वादिष्ट अन्न भोजन करावे। फिर परमेश्वर के निकट बिठा करके पंचावरण पद्धति से उनका पूजन करे। तत्पश्चात मौन भाव से प्राणायाम करके देश काल आदि के कीर्तन पूर्वक महा संकल्प की प्रणाली के अनुसार संकल्प करते हुए मैं अपने गुरु की यहाँ पूजा करूँगा, ऐसा कह करके कुशों का स्पर्श करे। फिर ब्राह्मणों के पैर धोकर के आचमन करके श्राद्ध करता मौन रहे और भस्म से विभूषित उन ब्राह्मणों को पूर्व अभिमुख आसन पर बिठावे। वहाँ सदाशिव आदि के क्रम से उन 8 ब्राह्मणों का बड़े आदर के साथ चिंतन करे अथवा उन्हें सदाशिव आदि का स्वरूप माने। मुने अन्य 4 ब्राह्मणों का भी 4 गुरुओं के रूप में चिंतन करे। चारों गुरु ये हैं, गुरु, परम गुरु, प्रातपर गुरु और परमेष्टि गुरु। परमेष्टि गुरु का उनमें उमा सहित महेश्वर की भावना करते हुए चिंतन करें।
अपने गुरु का नाम लेकर के ध्यान करें। उन सब के लिए इदम आसनम ऐसा कहकर के पृथक पृथक आसन रखें। आदि में प्रणव, बीच में द्वितीयांत गुरु तथा अंत में आभयामी नमा बोल करके आवाहन करें। यथा ओम अमुक नामानम गुरुम आवाहयामी नमा, ओम परम गुरुम आवाहयामी नमा, ओम प्रातपर गुरुम आवाहयामी नमा, ओम परमेष्टि गुरुम आवाहयामी नमा। इस प्रकार आवाहन करके अर्धोदक अर्घ्य में रखे हुए जल से पाद्य, आचमन और अर्घ्य निवेदन करे। फिर वस्त्र, गंध और अक्षत देकर के ओम गुरुवे नमः इत्यादि रूप से गुरुओं को तथा ओम सदाशिवाय नमः इत्यादि रूप से 8 नामों के उच्चारण पूर्वक 8 अन्य ब्राह्मणों को सुगंधित फूलों से अलंकित करे। तत्पश्चात धूप दीप देकर के कीतम इदम सकलम आराधनम संपूर्णम स्तु की गई ये सारी आराधना पूर्ण रूप से संपन्न हो, ऐसा कह करके खड़ा होकर के नमस्कार करे। इसके बाद केले के पत्तों को पात्र रूप में बिछा करके जल से शुद्ध कर करके उन पर शुद्ध अन्न, खीर, पुआ, दाल और साग आदि व्यंजन परोस करके केलों के फल, नारियल और गुड़ भी रखे। पात्रों को रखने के लिए आसन भी अलग अलग दें। उन आसनों का क्रमशः प्रोक्षण करके उन्हें यथास्थान रखे। फिर भोजन पात्र का भी प्रोक्षण एवं अभिषेक करके हाथ से उनका स्पर्श करते हुए कहे, विष्णु हव्यम इदम रक्षस्व, हे विष्णु इस हविष्य को आप सुरक्षित रखें। फिर उठ करके उन ब्राह्मणों को पानी पीने के लिए जल दे करके उनसे इस प्रकार प्रार्थना करे, सदा शिवा देव मैं प्रीता वरदा भवन्तु, सदा शिव आदि मुझ पर प्रसन्न हो, अभीष्ट वर देने वाले हूँ। इसके बाद ये देवा आदि मंत्र का उच्चारण करके अक्षत सहित इस अन्न का त्याग करें। फिर नमस्कार करके उठे और सर्वत्र अकृतम अस्तु ऐसा कह करके ब्राह्मण को संतुष्ट करके गणानाम त्वा इस मंत्र का पहले पाठ करके चारों वेदों के आदि मंत्रों का, रुद्र अध्याय का, चमक अध्याय का, रुद्र सूक्त का तथा संध्योजात आदि 5 ब्रह्म मंत्रों का पाठ करे। ब्राह्मण भोजन के अंत में भी यथासंभव मंत्र बोले और अक्षत छोड़े। फिर आचमन आदि जल दे। हाथ पैर और मुंह धोने के लिए भी जल अर्पित करे। आचमन के पश्चात सब ब्राह्मण को सुखपूर्वक आसनों पर बिठा करके शुद्ध जल देने के अनंतर मुख शुद्धि के लिए यथोचित कपूर आदि से युक्त तांबूल अर्पित करे। फिर दक्षिणा, चरणपाद का आसन, छाता, व्यंजन, चौकी और बांस की छड़ी देकर के परिक्रमा और नमस्कार के द्वारा उन ब्राह्मणों को संतुष्ट करे तथा उनसे आशीर्वाद ले। पुनः प्रणाम करके गुरु के प्रति अविचल भक्ति के लिए प्रार्थना करे। तत्पश्चात विसर्जन की भावना से कहे, सदा शिव दया प्रीता यथा सुखम गच्छन्तु। सदाशिव आदि संतुष्ट होकर के सुखपूर्वक यहाँ से पधारे। इस प्रकार विदा करके दरवाजे तक उनके पीछे पीछे जाए। फिर उनके रोकने पर आगे नहीं जाकर लौट आए। लौट करके द्वार पर बैठे हुए ब्राह्मणों, बंधुजनों, दीनों और अनाथों के साथ स्वयं भी भोजन करके सुखपूर्वक रहे। ऐसा करने से उसमें कहीं भी विकृति नहीं हो सकती। ये सब सत्य है और बारंबार सत्य है। इस प्रकार प्रतिवर्ष गुरु की उत्तम आराधना करने वाला शिष्य इस लोक में महान भोगों का भोग करके अंत में शिव लोक को प्राप्त कर लेता है। मुनि, ये साक्षात भगवान शिव का कहा हुआ उत्तम रहस्य है जो वेदांत के सिद्धांत से निश्चित किया गया है। तुमने मुझसे जो कुछ सुना है उसे विद्वान पुरुष तुम्हारा ही मत कहेंगे। अतः यदि इसी मार्ग से चल करके शिवो अहम अस्मि, मैं शिव हूँ, इस रूप में आत्म स्वरूप शिव की भावना करता हुआ शिव रूप हो जाता है। सूर्य कहते हैं, इस प्रकार मुनीश्वर वामदेव को उपदेश देकर के दिव्य ज्ञानदाता गुरु देवेश्वर कार्तिकेय पिता माता के सर्वदेव वंदित चरणारविंदों का चिंतन करते हुए
अनेक शिखरों से आवृत शोभाशाली एवं परम आश्चर्य में कैलाश शिखर को चले गए। श्रेष्ठ शिष्यों सहित वामदेव भी मयूर वाहन कार्तिकेय को प्रणाम करके शीघ्र परम अद्भुत कैलाश शिखर पर जा पहुंचे और महादेव जी के निकट जा उन्होंने उमा सहित महेश्वर के माया नाशक मोक्षदायक चरणों का दर्शन किया। फिर भक्ति भाव से अपना सारा अंग भगवान शिव को समर्पित करके वे शीर की सुधि भुला करके उनके निकट दंड की भांति पड़ गए और बारंबार उठ कर नमस्कार करने लगे। तत्पश्चात उन्होंने भांति भांति के स्तोत्रों द्वारा जो वेदों और आगमों के रस से पूर्ण थे जगदम्बा और पुत्र सहित परमेश्वर शिव का स्तवन किया। इसके बाद देवी पार्वती और महादेव जी के चरणार बिंदों को अपने मस्तक पर रख करके उनका पूर्ण अनुग्रह प्राप्त करके वे वहीं सुखपूर्वक रहने लगे। तुम सभी ऋषि भी इसी प्रकार प्रणव के अर्थभूत महेश्वर का तथा वेदों के गोपनीय रहस्य वेद सर्वस्व और मोक्षदायक तारक मंत्र ओमकार का ज्ञान प्राप्त करके यही सुख से रहो तथा विश्वनाथ जी के चरणों में सायुज्य रूपा अनुपम एवं उत्तम मुक्ति का चिंतन किया करो। अब मैं गुरुदेव की सेवा के लिए भद्र का आश्रम तीर्थ को जाऊंगा। तुम्हें फिर मेरे साथ संभाषण का एवं सत्संग का अवसर प्राप्त हो। अध्याय 23 पूर्ण। कैलाश संहिता संपूर्ण।